बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि ट्रंप की इमरान खान साहब का मामला हल करवाने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं और मामलात सुलह की जानिब बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो एक एग्रेसिव बयानिया हुआ करता था, वो एग्रेसिव बयानिया का जो रुख है वो तब्दील हो गया है और वो चुनतखिब हुकूमत और मरियम नवाज की तरफ शिफ्ट हो गया है। मामला क्या है जी? और ना सिर्फ इतना बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी बेचैनी इस वक्त पाई जा रही है कि जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जो सुलह की तरफ जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं और नून लीग ने भी कुछ इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी हैं, जो कि अस खुद फैक्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि वाकई जो तब्दीली है वो आने जा रही है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो शोशा छोड़ा गया कि वो अडयाला जेल जा सकते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने का, तो एक तो मैं इसको शोशा ही समझता हूँ, लेकिन अगर वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो इस मुलाकात में वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत ही होंगे। क्यों होंगे और क्यों मुलाकात करने के लिए वो नहीं जाएंगे, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुलह की तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट है अलीमा खान साहिबा का, वो स्टेटमेंट ज़रा गौर से सुनिएगा। आज इमरान खान अलीमा खान साहिबा की जानिब से जो स्टेटमेंट वो दिया गया, एक तो इमरान खान साहब की कंडीशन के हवाले से कि जेल में वो किस हालत में है वो उन्होंने बताई, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है इस वक्त जेल में वो अडयाला के कर्नल की वजह से नहीं है, वो मरियम नवाज की वजह से है। अडयाला का पहले ये मौक़िफ़ हुआ करता था अलीमा खान साहबा का कि अडयाला में जो मुलाकातें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो एक कर्नल कंट्रोल करता है, लेकिन अब वो ये कहती हैं कि कर्नल नहीं बल्कि मरियम नवाज जो हैं उनके कहने के ऊपर ये होता है और इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो होती हैं। अब ये अचानक से शिफ्ट इन जो पॉलिसी है ये क्यों आया? क्या वाकई जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं सुलह की तरफ, या क्या इस एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि वाकई जो मामलात हैं वो सुलह की जानिब बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और जाहिर सी बात है उन फैक्ट्स में अलीमा खान साहब की जो स्टेटमेंट है इसे हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि अचानक उनकी जानिब से जो अडयाला का कर्नल है, अडयाला के कर्नल से जो एक उन्होंने निशाना बांधा हुआ था उससे हटकर वो मरियम नवाज की तरफ आ गए हैं। फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई के कुछ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे उनको बरी किया गया, उनके ऊपर मुकदमा ही जो है वो उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया, यानी कि ज़मानत वगैरह नहीं या सज़ा मुअत्तल नहीं बल्कि पूरे मुकदमे से उनको बरी किया गया। तो ये अच्छी खबरें थी जो पीटीआई की जानिब के लिए आई। फिर पीटीआई की पूरी लीडरशिप एकदम इकट्ठा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सारे इख्तलाफात को भुलाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अलीमा खान साहबा फिर ये स्टेटमेंट देते हैं जी कि इमरान खान साहब को केपी या अली अमीन गंडापुर ने माइनस नहीं किया। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। एक तो नाज़रीन 2-3 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से हिदायत की गई है और उस हिदायत के मुताबिक कहा गया जी कि जो इमरान खान साहब वाला मामला है इसे हल किया जाए, ये जो मसला है इसे हल किया जाए, अपने हाउस को इन ऑर्डर किया जाए और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जो मोहल्ले का चौधरी है उसे फिर नाराज़ भी नहीं किया जा सकता, उसके साथ की भी ज़रूरत है। तो फिर उससे ये जो है वो उसकी बात जो है वो भी माननी है और इमरान खान साहब को वैसे भी ज़्यादा देर तक कब तक आप अंदर रखेंगे, ज़्यादा देर तक आप अंदर नहीं रख सकते क्योंकि दूसरी तरफ चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। और एक तो ये 2-3 दिन से ये लगातार खबरें आ रही हैं। इन खबरों पर ये भी कहा जा रहा है जी कि जब भी इमरान खान साहब कोई मूवमेंट का ऐलान करते हैं तो उसके बाद ये मुज़ाकरात और सुलह की खबरें आती हैं, मूवमेंट को जो है वो ठंडा किया जाता है और फिर उसको जो है वो उसी स्टेज के ऊपर उसे ख़त्म कर दिया जाता है और फिर एकदम से जो है वो जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। तो एक एंगल तो इसका ये ज़रूर है, लेकिन इस एंगल के ऊपर हम तब बिलीव करेंगे कि जब भी इस तरह से हुआ, पहले ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन जब भी ऐसा हुआ है, जब भी ऐसी सूरत हाल बनी तो अलीमा खान साहिबा का जो मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली नहीं आई। पहली मरतबा ऐसा होता है कि अलीमा खान साहिबा का जो मौक़िफ़ है उसमें भी तब्दीली आती है, अडयाला के कर्नल से हटकर वो मरियम नवाज़ की जानिब आती हैं। अब इसके अलावा एक 2 फैक्ट्स और हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। एक तो ये कि नून लीग जो है वो हर मामले में अब एस्टेब्लिशमेंट को घसीटना शुरू हो गई है और ख़ुद वो इकरार कर रही है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है
और वो ये तासुर दे रही हैं जी कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रही, वो हाइब्रिड सिस्टम है और एस्टेब्लिशमेंट हर मामले में हमारे साथ है। और या यूँ आप कह लीजिए कि हम तो चुनतखब है, जो कुछ वो कहते हैं हमें वो फिर करना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ की इस हवाले से स्टेटमेंट और रिकॉर्ड है, वो कहते हैं जी कि हाइब्रिड सिस्टम है। फिर इसके अलावा राना सनाउल्लाह अचानक से इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते हैं, उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों से वो पीछे हटते हैं और कहते हैं कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। फिर इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कुछ जो सहाफ़ी हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस समझा जाता है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तारी दे रहे थे तो वो डरे हुए नहीं थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने गिरफ्तारी दी। और अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कब हुई, 2 साल तकरीबन हो गए, अब जाकर उनको ये चीज़ क्यों याद आई। पहले तो वो इमरान खान के अगेंस्ट जो बयानियाँ थे वो बिल्डअप कर रहे थे, अब अचानक से वो इस किस्म की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट के अलावा फिर केपी हुकूमत के हवाले से था जी कि वो गिराई जा रही है, लेकिन अब है जी कि केपी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। मौलाना फजल रहमान इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और जो है वो कुछ सहाफ़ी भी इस तरह से खबरें जो है वो दे रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ चूँकि केपी हुकूमत का हिस्सा है तो केपी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, बेशक मखसूस जिसने वापस ले ली गई हैं। तो अब ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नून लीग की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं जी। कुछ सहाफ़ी जो है वो इसी किस्म की बात कर रहे हैं। और फिर इसके साथ आप अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट मिलाकर देखें तो फिर इन फैक्ट्स को हज़म करना इतना आसान नहीं है कि हम दोबारा से ये बात करें जी कि इमरान खान साहब ने चूँकि तहरीक का ऐलान कर दिया है तो इसलिए मुज़ाकरात की बात करके तहरीक को ठंडा किया जा रहा है। तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने ज़रूर किया है, लेकिन तहरीक उस तरह से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। यानी कि पहले जब भी अनाउंसमेंट होती थी ना, बड़ा इसके हवाले से एक बयानिया बनाया जाता था। तो अभी इमरान खान साहब ने सिर्फ अनाउंस किया, उस तरह से इसमें एक्टिव या मुतहरिक नहीं है। लेकिन खैर अभी मुहर्रम भी है, 10-11 मुहर्रम के बाद जो है वो इस हवाले से मज़ीद पता चलेगा कि तहरीक जो है वो एग्जैक्ट कब शुरू करनी है और कब सड़कों के ऊपर निकलना है। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अनाउंस नहीं किया, तहरीक का ज़रूर अनाउंस किया है, लेकिन कब सड़कों पर निकलना है, क्या लाहेअमल होगा, इस हवाले से अनाउंस जो है वो नहीं किया गया। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, चीज़ें हुई हैं जिनकी बुनियाद पर अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं या सुलह की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब अपना नज़रिया छोड़ दें और जो है वो बिल्कुल सबको डील दे दें और फिर तो इमरान खान साहब के साथ पब्लिक इसी वजह से खड़ी हुई कि इमरान खान अपने हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन ये बेस्ट टाइम है क्योंकि आलमी सतह पर बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो हो रही हैं और दूसरी तरफ से बड़ी मुस्बत जो बातें हैं वो आ रही हैं। अगर किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट हो जाती है, कोई रजामंदी जो है वो हो जाती है या जिस तरीके से अमेरिका जो है वो भी हिदायत वगैरह दे रहा है, तो उनकी इंटरफेरेंस से फिर ज़ाहिर सी बात है जब एक तीसरा फ्रीक आ जाता है और ताकतवर फ्रीक आ जाता है तो किसी न किसी मामले के ऊपर एग्री जो है वो ज़रूर होना पड़ता है। इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो है वो मैंडेट, वो कहते हैं कि मैंडेट वापस किया जाए, इससे वो पीछे आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा कदम ज़रूर हो सकता है कि जो सुलह है वो हो जाए। तो बहरहाल जी ये कुछ फैक्ट्स थे, आप भी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि इन चीज़ों को अगर आप देखें, डॉट कनेक्टिंग करें तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं। दूसरी बात ये जी कि नवाज़ शरीफ के हवाले से ये ख़बर गर्म है जी कि उन्होंने वो अब तैयार हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए और वो अडियाला जेल भी जा सकते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। अच्छा, इसकी एक तो रीज़न ये हो सकती है कि पब्लिक स्टंट वो खेल रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो माइनस हो चुके हैं, हर चीज़ से वो आउट हो चुके हैं, मंजरनामे से बिल्कुल बाहर हैं। तो ये स्टंट खेल कर एक मरतबा फिर से वो ख़बरों में इन हो गए हैं। तो इस पर जी नुसरत जावेद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो क्या कहते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर अडियाला गए तो बेइज्जत होकर आएंगे। कैसे बेइज्जत होकर आएंगे? इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो इमरान खान साहब ने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। राना सनाउल्लाह खुद ये कहते हैं जी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे उन्होंने खान साहब से कहा जी कि उनसे मुलाकात कर ले, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उन चोरों से मैं मुलाकात नहीं करूँगा, अगर मैं उनसे मुलाकात करूँगा तो मुझे उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया। तो अब इमरान खान साहब जेल में 2 साल तकरीबन होने वाले हैं और इमरान खान साहब जो है वो इतनी सख्तियाँ उन्होंने काटी हैं, तो अब क्यों वो नवाज शरीफ से मिलेंगे? तो इमरान खान जो है वो किसी सूरत नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे और अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो ये उनके लिए बेइज्जती होगी कि इमरान खान साहब नहीं मिलते। और फिर दूसरा ये कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, इस चुनतखब रजीम के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात है वो नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरा जी नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि अफवाह ज़ेर गर्दिश है कि आईनी तरमीम के ज़रिए मौजूदा कौमी असम्बली और सेनेट की मुद्दत में 5 साल का इजाफा किया जाएगा। अभी सिर्फ पहला बजट पेश हुआ है, तकनीकी तौर पर हुकूमत को सिर्फ 1 साल हुआ है। अगर मुद्दत बढ़ा दी जाए
तो अगले 9 साल तक अवाम का वोट मांगने की ज़हमत नहीं होगी। अच्छा देखें, आइनी तरमीम के ज़रिए मुद्दत की तो जा सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप आइनी तरमीम करने के बाद अपनी ही हुकूमत को तोसी दे दें। इस तरह से तो फिर कोई भी हुकूमत जिसके पास अक्सरियत है वो अपनी हुकूमत को तोसी दे देगा, 5 साल की बजाय उसको 10 साल कर देगा। ये चीज़ें ज़रूर ज़ेर बहस हैं और इससे पहले भी जब मार्शल लॉ भी लगते रहे तो तब भी बहुत कुछ हुआ जी कि इतने साल का प्लान है, इतने साल का प्लान, अभी भी जो कुछ मर्जी प्लान होते रहे, लेकिन चीज़ें इतनी लंबी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ज़ाहिर सी बात है चहमगोइयाँ इस हवाले से ज़रूर हैं। हामिद मीर साहब की भी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ। वो कहते हैं कि गवर्नर केपी के पास चाहे 50 अरकान हों या फिर 100, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक केपी हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ हैं तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। इस्लामाबाद में बैठे जिन लोगों ने केपी हुकूमत गिराने का होमवर्क किया वो भी दुरुस्त नहीं था। तो ये केपी हुकूमत के हवाले से है जी, क्योंकि ख़बरें गर्म थी जी कि अब मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं, 30 लोग और मिल जाएंगे, तो इससे बड़ी आसानी से केपी की मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और जो अपोजिशन जमाते हैं उनमें से कोई हुकूमत में आ जाएगा। तो हामिद मीर साहब ने भी अब ये खबर दे दी है बैरिस्टर सैफ के हवाले से कि वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा अगर वहाँ पर मौजूद है तो अपने बंदे को क्यों हटाएंगे। फिर ऑलरेडी एक अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के अगेंस्ट पेश करने के बाद अब ये सारी की सारी जो चुनतखब रजीम है ये पछता रही कि हमने ऐसा क्यों किया। उस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही थी। अगर खान साहब पूरी हुकूमत कर लेते तो हो सकता है दोबारा जब हम इलेक्शन में जाते तो इमरान खान साहब को वो अक्सरियत ना मिल पाती, ये ख्याल किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद लाएगी, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हुए। लेकिन खान साहब इस वजह से पॉपुलर नहीं हुए कि अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाया गया। इमरान खान साहब इस वजह से पॉपुलर हुए कि तमाम जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद इमरान खान अपने नज़रिए के ऊपर डट कर खड़े हुए। तकरीबन 2 साल से वो जेल में है, लेकिन वो बीमार नहीं हुए, ना ही उनको जो है वो कोई ख़बर आई जी कि इमरान खान साहब को स्टंट डलने हैं, कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट ख़राब है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि वो बीमार हो रहे हैं और उनको बड़ी ज़रूरत है कि वो जेल से बाहर आएँ और बैरून मुल्क जाएँ और वहाँ पर जाकर अपना इलाज करें। हालांकि इमरान खान साहब को मुसलसल ऑफर्स की जाती रही जी कि आप बनी गाला में आ जाएँ, माफ़ी मांग लें, 2 साल के लिए खामोश हो जाएँ, बाहर मुल्क जो है वो चले जाएँ, और मौका दिया गया कि आप भी नवाज शरीफ बन जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने डील लेकर नवाज शरीफ बनने को तरजीह नहीं दी, इस चीज़ को तरजीह दी कि वो मजम्मत करेंगे और अपने बयानिए के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर वो डट कर खड़े होंगे। इस वजह से ही वो आज जेल में हैं। तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से नहीं है कि उनके अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक है वो दायर की गई। हाँ, चीज़ों का जो आगाज़ था वो वहीं से हुआ, और अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना होती और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते तो आज भी इमरान खान साहब जो थे वो पॉपुलर ही होते इन तमाम से। क्योंकि इमरान खान एक नज़रिए के ज़रिए आए हैं, 96 से पार्टी उन्होंने बनाई और अपनी मेहनत करने के बाद इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने। ऐसा नहीं था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर चुनतखब होकर तो वज़ीर आज़म जो है वो बने, जो कि आजकल जो हमारी ये चुनतखब हुकूमत है, जो कुछ इन्होंने किया, जो मैंडेट इमरान खान साहब का चोरी किया। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आलमी सतह पर भी तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। ट्रंप जो हैं वो बड़ी कामयाबी से जो मुआहदे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं, और जो उनका एक अपना एक वो कहते हैं ना मंशूर था, जो वो कहकर आए थे कि मैं जो जंगी हैं वो ख़त्म करवाऊँगा, इस तरफ ट्रंप तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल हमास के दरमियान भी जंग बंदी की और सुलह की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। इसराइल को तो ये कह चुके हैं, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है जी कि 60 दिन का टाइम भी दे दिया गया है, और जंग बंदी के ऊपर भी वो रेडी हैं और शराइत के ऊपर भी वो एग्री कर गए हैं। और कतर के ज़रिए हमास से जो रब्ता है वो किया गया है कि वो भी शराइत को मान लें। तो हमास की तरफ से अपनी जो शराइत हैं वो तैयार कर ली गई हैं, वो कतर के ज़रिए फिर जो है वो वापस अमेरिका या इसराइल तक जो है वो पहुँचाई जाएंगी, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात का जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात कब कामयाब होते हैं, ट्रंप की जानिब से क्या इक़दाम लिए जाते हैं, और पाकिस्तान में आगे क्या जो तब्दीलियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, इस हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।